सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। समुंदर के सीने पर भारत की शक्ति दिखाता आईएनएस विक्रांत, रेगिस्तान से पहाड़ तक दहाड़ता अर्जुन, गगन में गरजता लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और पूरी दुनिया में लोहा मनवाता सुपरसोनिक ब्रह्मोस। ये आधुनिक भारत के वो आधुनिक हथियार हैं जिनके भारत के दोस्त देश मुरीद बन चुके हैं। ये वही हथियार हैं जिनसे भारत के दुश्मन देश खौफ खाते हैं। समुंदर, धरती, आसमान, जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान, हर तरफ विकसित भारत की गवाही दे रहे ये हथियार बेहद खास हैं। इनमें वो तकनीक है जिसे भारत के ही लोगों ने सालों की मेहनत और साधना के बाद बनाया है। हम अपने तोपों से दुश्मन का सीना छलनी कर सकते हैं तो मिसाइलों से जमीन, जल, हवा और अंतरिक्ष में प्रलय ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने 10 सालों में कैसे बदल दी भारत की रक्षा नीति। पहला, रक्षा बजट में वृद्धि। पिछले 10 सालों में भारत के रक्षा बजट में वृद्धि देखी गई है। इस क्रमिक वृद्धि से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिली है। भारत इस वक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला दूसरा देश बन गया है। 2023-24 में भारत का कुल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 10 सालों में भारत का रक्षा बजट 2013-14 में 2.03 लाख करोड़, 2015-16 में 2.46 लाख करोड़, 2016-17 में 2.49 लाख करोड़, 2017-18 में 2.74 लाख करोड़, 2018-19 में 2.79 लाख करोड़, 2019-20 में 4.31 लाख करोड़, 2020-21 में 4.71 लाख करोड़, 2021-22 में 4.78 लाख करोड़, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ और 2023-24 में 5.94 लाख करोड़। रक्षा बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, उपकरणों की खरीद और आधुनिकीकरण और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वेतन और रखरखाव आदि के लिए आवंटन शामिल है। सरकार ने पूंजीगत खरीद बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशेष रूप से घरेलू उद्योगों के लिए आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दूसरा, मेक इन इंडिया को मिला बढ़ावा। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। पिछले 10 सालों में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। भारत ने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो मेड इन इंडिया हैं। पीएम मोदी की सरकार ने इन हथियारों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं। पिछले 10 सालों में बने प्रमुख स्वदेशी हथियार: सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अस्त्र और नाग मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, AK-203 राइफल, स्वॉर्म ड्रोन। आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं।
तीसरा, आयात पर रोक, निर्यात को बढ़ावा। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की अध्यक्षता में देश ने आत्मनिर्भरता के लिए अहम कदम उठाए हैं, जिसने पूरी देश की दशा को बदल कर रख दिया है। अहम कदमों में हथियारों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाना, स्थानीय रूप से मैन्युफैक्चर्ड सैन्य हार्डवेयर खरीदना और एक अलग बजट बनाना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करना शामिल है। मोदी सरकार में भारतीय रक्षा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में उपलब्धियों का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि भारत बड़े रक्षा आयातक यानी इंपोर्टर से निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन चुका है। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से हम साफ समझ सकते हैं कि भारत दूसरे देशों को कौन से हथियार कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। भारत आज दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रमुख रक्षा उपकरण, पहला पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दूसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, तीसरा ALH हेलीकॉप्टर्स, चौथा SU एवियोनिक्स, पांचवा कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, छठा आर्मर MOD सेकंड लॉन्चर। इस सब के साथ रडार के लिए स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हल्की इंजीनियरिंग मैकेनिकल पार्ट्स बाकी भी शामिल हैं, जो भारत बाकी देशों को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन बात आंकड़ों से बेहतर समझ में आती है। मोदी सरकार के 10 सालों में खूब बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में 686 करोड़, 2014-15 में 1940 करोड़, 2015-16 में 2059 करोड़, 2016-17 में 1521 करोड़, 2017-18 में 4682 करोड़, 2018-19 में 10,745 करोड़, 2019-20 में 9,115 करोड़, 2020-21 में 8,434 करोड़, 2021-22 में 12,814 करोड़, 2022-23 में 15,920 करोड़। इससे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत कितना विकास कर रहा है, इसकी गहराई का पता चलता है। चौथा, नीतिगत सुधार। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। रिपोर्ट्स में दिए आंकड़ों से हम समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में रक्षा खरीद, उत्पादन और रिसर्च और विकास की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार किए गए हैं। सरकार ने इनोवेटर स्टार्टअप, MSME और अनुसंधान क्षेत्र को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर्स में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। इस सब के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX लॉन्च भी किया गया है। सरकार की इस मुहिम से भारत की रक्षा नीति वाकई काफी सशक्त हुई है। दूसरी तरफ कोविड-19 रिकवरी पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार ने रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार किया है, जो रक्षा निर्यात रणनीति को मूल रूप देता है। ये निर्यात प्रक्रियाओं को विदेशी रक्षा बाजारों के साथ जोड़ने और वैश्विक स्तर पर स्वदेशी रक्षा उत्पादकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। रक्षा निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी DEPA की स्थापना भी की गई है। इसके साथ ही दुनिया के 91 देशों में भारत की डिफेंस आतिशे, जो संबंधित देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर करते हैं, उन पर भी काफी जोर दिया गया है। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है।
आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 सालों में बदली है भारत की रक्षा नीति। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।